दोस्तों, तो आज हम लोग केमिस्ट्री का 12th क्लास का आज हम लोग सिलेबस डिस्कस करने के लिए मिले हैं, क्योंकि 12th का सेशन अब शुरू हो गया है। तो हम पहले आज सिलेबस और किस चैप्टर से कितना नंबर के क्वेश्चन पूछा जाता है वही आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फिर से आप लोग का वंस अगेन आप लोग का वेलकम है हमारे साइंस मस्ती 145 पे। और चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्लास को। और क्लास जो है वो 12th क्लास का है। 12th क्लास का आपको पूरा सिलेबस यहाँ पे कवर कराया जाएगा, चैप्टर वाइज एनसीईआरटी। तो सबसे पहले हम वेटेज देख लेते हैं किस चैप्टर से कितना मार्क्स का एग्जाम में क्वेश्चन आता है। अगर हम बात करें सॉलिड स्टेट की, सॉलिड स्टेट अर्थात व्हाट, इसको हिंदी में बोलते हैं ठोस अवस्था। अगर हम ठोस अवस्था की बात करें तो ठोस अवस्था से जो नंबर पूछा जाता है एग्जाम में आपका, वो 5 मार्क्स से एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, यहाँ से कितना मार्क्स का पूछ लिया जाता है, तो आपको 4 मार्क्स का पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ से 4 मार्क्स का पूछा जाता है। तो ये आपका सॉलिड स्टेट यानी पहला चैप्टर आपका जो है वो 4 मार्क्स का है। सेकेंड अगर चैप्टर का है सोल्यूशन, सोल्यूशन अर्थात बिलियन। अगर हम बिलियन पे बात करें तो बिलियन से कितना नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो 5 मार्क्स क्वेश्चन पूछ लिया जाता है यहाँ से सीधे सीधे। तो ये देखिए, दो ही चैप्टर जो है वो 9 मार्क्स का हो गया। दो चैप्टर कौन कौन सा है, एक है सॉलिड स्टेट, दूसरा सोल्यूशन। अगर हम तीसरा की बात करें तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से कितना नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो 5 मार्क्स का। कितना नंबर, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो होता है वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अर्थात विद्युत रसायन ना, वैद्युत रसायन या विद्युत रसायन कहा जाता है इसको। इससे भी 5 मार्क्स का सवाल पूछ लिया जाता है। और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस लिहाज से कि आप 12th में है तो उस लिहाज से तो है ही, और साथ में जब आप आगे जाते हैं, जब और भी जब एग्जाम आप दीजिएगा उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लगातार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको फर्स्ट चैप्टर से देखिए कितना, तो 4 मार्क्स, सेकंड से 5 और तीसरा से 5 मार्क्स क्वेश्चन पूछा जाता है। आइए हम लोग चौथा चैप्टर पे बात करते हैं। और चौथा चैप्टर से कितना नंबर जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो केमिकल काइनेटिक्स है। चौथा नंबर चैप्टर, चौथा नंबर। तो चौथा नंबर अगर चैप्टर की हम बात करें तो केमिकल काइनेटिक्स की बात कर रहे हैं, केमिकल काइनेटिक्स की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, रासायनिक गतिकी। यहाँ से क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ से भी 5 मार्क्स का सवाल पूछ लिया जाता है। ठीक है, यहाँ से कितना का 5 नंबर का सवाल जो है क्या किया जाता है, पूछ लिया जाता है। यहाँ से भी 5 नंबर का सवाल, ठीक बात है। अगला नंबर अगर चैप्टर की हम बात करें तो सरफेस केमिस्ट्री है। कौन सा है, सरफेस केमिस्ट्री। ठीक बात है, यहाँ से ये सरफेस केमिस्ट्री है। ये पृष्ठीय रसायन इसको हिंदी में बोलते हैं, पृष्ठीय रसायन की अगर हम बात करें तो यहाँ से कितना नंबर का क्वेश्चन, 4 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। कितना, 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आप देखिए, ध्यान दीजिए, तो उधर जो था वो एक से कितना था, एक नंबर चैप्टर से था 4 नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा था, 2 नंबर चैप्टर से 5 नंबर का, और 3 नंबर चैप्टर से भी कितना, 5 नंबर का। इधर चौथा नंबर चैप्टर से देखिएगा तो 5 नंबर का पूछ रहा है, 5वां नंबर क्वेश्चन चैप्टर से 4 नंबर। ये फिजिकल का पार्ट है, आपको किस केमिस्ट्री का पार्ट है, ये फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है। फिजिकल से कितना नंबर पूछ लिया, 15 और 8 कितना हो गया, 23 नंबर का क्वेश्चन आपको दिख रहा है जो फिजिकल से पूछा जा रहा है। ठीक बात है, बात समझ में यहाँ तक आ रहा है आपको। आगे बढ़ते हैं। ये 23 नंबर का कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है फिजिकल केमिस्ट्री से। 5 चैप्टर आपका फिजिकल केमिस्ट्री में। और फिजिकल केमिस्ट्री की अगला बार हम लोग बात कहाँ पे तो आइए हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे चलते हैं। और इनऑर्गेनिक का जो पहला चैप्टर है वो आपका है तत्व, उनके निष्कर्ष, जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, तत्व निष्कर्षण के सिद्धांत। आप देखिएगा तो ये इनऑर्गेनिक का पहला और ऐसे छठा चैप्टर है। तो यह है तत्व के निष्कर्षण का सिद्धांत, तत्व के निष्कर्षण का सिद्धांत की अगर हम बात करें तो यहाँ से पूछा जाता है 3 मार्क्स का, 3 नंबर का, कभी कभी 4-5 भी हो जाता है, क्योंकि एक क्वेश्चन पूछ देता है कभी कभी एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन, एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनियम, है ना, फ्रॉम बॉक्साइट। अगर एल्युमिनियम का पूछेगा तो बॉक्साइट निकालने के लिए, जो कभी कभी आयरन का निष्कर्षण पूछ सकता है, हो सकता है कि कभी आपको क्या पूछ दे, एल्युमिनियम का निष्कर्षण, जिंक का। कभी तो ये कभी 5 नंबर में भी क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि समटाइम्स यहाँ से भी क्वेश्चन 5 नंबर का पूछ लिया जाता है। ठीक बात है। अगला क्वेश्चन पे अगर हमें तो पी ब्लॉक में आते हैं।
तो ये इसमें पी ब्लॉक में आपका आ जाएगा, पी ब्लॉक पूरा आप कवर कर लीजिए, है ना। पी ब्लॉक जो है वो 14 15 14 नहीं 15 16 17 18 ये 4 गो आपको इसमें ब्लॉक ग्रुप वर्क पढ़ना है। कौन कौन सा? 15 16 17 और 18 ये 4 क्या है? ग्रुप है, यानी 4 वर्ग है वर्ग सारणी के। यहाँ से क्योंकि अगर आप दूसरा एनसीईआरटी में देखिएगा तो एक ही में दिया है, लेकिन दूसरा अगर कोई हेल्पिंग अगर बुक होगा आपके पास तो सबको अलग अलग करके दे दिया है। तो पूरा जो पी ब्लॉक है इसमें से यहाँ से अगर आप क्वेश्चन की संख्या दीजिएगा तो यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है इस चैप्टर से। तो यहाँ से जो कि देख लीजिए 4 ग्रुप एक ही में है, तो यहाँ पे 8 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। कितना? 8 नंबर का क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछ लिया जाता है। अगला अगर हम बात करें तो डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के तत्व है। कौन है? डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के एलिमेंट है। अगर डी और एफ ब्लॉक की बात करें तो यहाँ से भी ठीक ठाक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, और यहाँ से भी कितना 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। कितना? 5 मार्क्स का सवाल जो था यहाँ से क्वेश्चन का क्या जाता है? पूछ लिया जाता है। यहाँ तक में कोई दिक्कत है आपको? तो अभी तक में हम लोगों ने देखा 5वां चैप्टर तक हो गया था। देखिए यहाँ पे हम एक चार्ट बना दे रहे हैं ताकि लास्ट में कंक्लूजन करने में दिक्कत ना हो। 6ठा नंबर चैप्टर से कितना है? 3 मार्क्स से सवाल पूछ रहे हैं। 7वां नंबर से 8 नंबर का सवाल पूछ रहा है, और 8वां नंबर हो गया वहां से कितना? 5 मार्क्स का सवाल पूछ रहा है। यहाँ तक में कोई दिक्कत है आपको? दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये हम अभी नंबर का केवल अभी क्या कर रहे हैं, आपको एक डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं ताकि आपके माइंड में एक मैप बन जाए पढ़ना किसको कितना है। क्योंकि पढ़ना सब नहीं होता है। आप सिलेबस बहुत बड़ा है, अगर सब पढ़ने बैठे तो फिर उतना दिमाग में भी नहीं, क्योंकि आपको और भी सब्जेक्ट पढ़नी होती है। फिजिक्स हो गया, बायो हो गया, मैथ हो गया, मैथ है तो ये सारी चीजें आपको हिंदी इंग्लिश सब पढ़ना पड़ता है। तो जिस दिन आपको ये देखिए पढ़ाई टफ नहीं है, पढ़ाई को हम लोग टफ बना देते हैं। सब चीज आपको नहीं याद हो सकता है। कोई कोई ऐसा भी चीज होता है जिसको आउटडेटेड जिसको हम बोलते हैं उसको छोड़ना पड़ता है। अकॉर्डिंग टू टाइम हम लोग को छोड़ना पड़ता है। तो सब चीज को सब समय नहीं ले जा सकता है, तो सबके लिए सब कुछ नहीं होता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे और 9वें चैप्टर की बात करते हैं। 9th चैप्टर की बात करें तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, और यहाँ पे 3 नंबर का सवाल पूछा जाता है। 9वां चैप्टर की हम बात करें तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, वहां पे आप देखिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को संयोजक, इसको एक और बोला जाता है, इसका हिंदी संयोजक यौगिक होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। ठीक है ना, कंपाउंड भी बोला जाता है और कॉम्प्लेक्स भी बोला जाता है। तो यहाँ से कंपाउंड लिखिएगा, कंपाउंड। और यहाँ से 3 नंबर का सवाल पूछ लिया जाता है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड उप संयोजक यौगिक बोला जाता है, इसको उप संयोजक यौगिक बोला जाता है। यहाँ से आगे बढ़े और अगला सवाल आपका है, ये आपका कौन है? ये आपका यहाँ तक में इनऑर्गेनिक। ठीक है, यहाँ तक में आप देखे थे तो फिजिकल था, और यहाँ से ये 9वां नंबर, तो 9वां नंबर से कितना है? 3 नंबर, यानी इनऑर्गेनिक से ये ऑर्गेनिक है, सॉरी फिजिकल, ये फिजिकल है, ये इनऑर्गेनिक है। ये कौन है? इनऑर्गेनिक है। इनऑर्गेनिक से गिनिए कितना होगा? 5 3 8 8 16 3 19, 19 नंबर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। 23 नंबर यहाँ से था, 19 नंबर यहाँ से। बस समझ में आ रहा है? दोनों मिलकर कितना हो? 44 नंबर। बाकी जो बचता है आपके पास कौन है अब? ऑर्गेनिक। अगर हम बात करें ऑर्गेनिक का पहला चैप्टर, यानी इसका 10वां चैप्टर, हेलो एल्केन और हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। तो यहां से पूछ लिया जाता है 5 या 4 मार्क्स का, यहाँ से 4 या 5 मार्क्स का सवाल जो है वो पूछ लिया जाता है। ठीक बात है। अगला जो है वो अल्कोहल फिनोल ईथर है। ठीक है, अगला चैप्टर जो है वो नाम है, तो इसको हिंदी में लिखे चाहे इंग्लिश में, वो बात बराबर दिया। अल्कोहल हो गया, फिनॉल हो गया, और कौन हो गया? ईथर्स हो गया। यहाँ से भी 4 मार्क्स का सवाल पूछ लिया जाता है। यहाँ से कितना? 4 मार्क्स का सवाल आपके लिए पूछ लिया जाता है। टोटल आपको इस चैप्टर में कितना सर? 16 चैप्टर पढ़ना होता है, और ये पूरा केमिस्ट्री में 12th क्लास में। ठीक बात है। आइए अगला जो चैप्टर है वो अल्डिहाइड कीटोन और
कार्बोक्सिलिक एसिड है। कौन कौन है? तो एल्डिहाइड है, कीटोन है, और कौन है? कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड यानी अम्ल। यहाँ से सवाल 6 नंबर का पूछा जाता है। कितना? 6 नंबर का। आइए हम लोग ऊपर चलते हैं और भी हम कुछ, क्योंकि अभी 6 ही चैप्टर अभी और 6 है, 12 तक हो गया हमारा, 6 चैप्टर और बाकी है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। ऑर्गेनिक जो नाइट्रोजन जो कंटेनिंग जो कंपाउंड होता है, वहां से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन, है ना। जो नाइट्रोजन युक्त जो यौगिक होता है, बायोकेमिकल्स हो गए, पॉलीमर्स हो गए। 13वां नंबर की अगर बात करें तो 13वां नंबर जो चैप्टर है आपका वो है ऑर्गेनिक कंपाउंड। वह ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कौन नाइट्रोजन को कंटेन करता है, नाइट्रोजन युक्त ऑर्गेनिक कंपाउंड, वहां से भी ठीक ठाक क्वेश्चन पूछ लिया था, और वहां से 4 मार्क्स का सवाल आपके पास आता है क्वेश्चन। 14 नंबर की बात करें तो बायोकेमिकल, बायोमोलिक्यूल्स है, बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स का जो क्वेश्चन है वो 4 मार्क्स का पूछा जाता है। अगर 15 नंबर की हम बात करें तो 15 नंबर का जो है वो पॉलीमर्स है, और पॉलीमर्स से आपसे कितना क्वेश्चन पूछ लिया जाता है? 4 मार्क्स का। और 16 नंबर चैप्टर है तो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, केमिस्ट्री लिखा है ना, चलिए केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डालता है, तो यहाँ से 3 नंबर का क्वेश्चन पूछे। अब गिनिए, हम लोगों ने 9 तक लिख दिया था। आइए, तो यहाँ से 10वां नंबर से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है? 4 मार्क्स का। 11वां से कितना? 4, 12वां से 6, 13वां से 4, 14वां से 4, 15वां से 4 और 16वां से 3। ये पूरा ऑल ओवर चैप्टर का जो है वो क्या है? वो मार्क्स। ऐसे ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक बात है। तो यहाँ तक में क्या था? ये आप देखिए, ये इनऑर्गेनिक था, और ये क्या था? ऑर्गेनिक है, और ये क्या है? फिजिकल है। तो यहाँ से 23 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपसे। इनऑर्गेनिक से 19 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपसे। यहाँ पे होगा तो कितना हो जाएगा? 12, 6, 18 और 3, 21 नंबर ना। 4, 4, 8, 8, 6, 14, 14, 18, 18 नहीं, गलत हो जाएगा। 20 और 6, 26 और 3, 29 नंबर का क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछा जाता है। ठीक है, कितना? 29। बात समझ में आ रहा है? ये तीनों मिलाइएगा जो भी, 23, 19 और 29, कितना होगा? 9, 9, 18 और 3 कितना हो जाएगा? 9, 9, 18, 3, 21, हासिल 2 हो गया, और 4, 5, 3, 81 नंबर में 4, 5, 5 और 2, 70, 71 नंबर आपको दिख रहा है। और इतना ही क्वेश्चन पूछा जाता है। बाकी 30 नंबर आपका क्या होता है? अब ऑब्जेक्टिव सवाल होता है, ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, बाकी 30 नंबर, सॉरी ऑब्जेक्टिव बोल रहा है, प्रैक्टिकल होता है। तो ये आपका इतना क्या हो गया? ये थ्योरी हो गया जो आपसे एग्जाम में पूछेगा इतना, और प्लस कितना? 30 नंबर आपका जो लीजिए प्रैक्टिकल। आपको कुल मिला के कितना हो जाएगा प्रैक्टिकल? ये क्या हो जाएगा? टोटल 100 नंबर का आपका केमिस्ट्री हो गया। कितना? 100 मार्क्स का केमिस्ट्री आपका 12th का हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये आपका सिलेबस है, इसी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। जो चीजें आउटडेटेड हो गई है, जो आप नहीं एग्जाम में पूछ लेता है, तो वो उसको आप छोड़ सकते हैं, उसको आप नहीं पढ़िएगा, क्योंकि सब चीजें संभव नहीं है चीजें पढ़ने। कुछ चीजें छोड़, आप जिस दिन आपको ये समझ में आ गया कि क्या छोड़ना है, समझिए कि आपको पढ़ने आ गया है। जिस दिन ये समझ में अभी तक नहीं आया, समझिए कि अभी आपको सीखना है पढ़ने। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इंफॉर्मेटिव लगा होगा। तो हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में अपने सिलेबस के स्टार्टिंग के साथ। और पहला हम लोग चैप्टर सॉलिड स्टार्ट करेंगे, सॉलिड स्टेट को या ठोस अवस्था को हम लोग स्टार्ट करेंगे, और उसके बाद से हम लोग अपना कंटिन्यूसली जो है वीडियो, आप बने रहिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। जय हिंद।